एक जंगल की गहराई में, जहाँ प्रकृति प्राचीन कहानियों को फुसफुसाती है, द विंड एंड द मून एक शेर और बाघ के बीच एक अप्रत्याशित दोस्ती की कहानी है। एक बार की बात है, दो बहुत अच्छे दोस्त एक चट्टान की छाया में एक साथ रहते थे। यह अजीब लग सकता है, एक शेर था और एक बाघ था। वे तब मिले थे जब वे शेर और बाघ के बीच अंतर जानने के लिए बहुत छोटे थे। इसलिए उन्हें नहीं लगा कि उनकी दोस्ती बिल्कुल भी असामान्य है। इसके अलावा यह पहाड़ों का एक शांतिपूर्ण हिस्सा था, संभवतः पास में रहने वाले एक सौम्य वन साधु के प्रभाव के कारण। वह एक साधु था जो अन्य लोगों से बहुत दूर रहता था। किसी अज्ञात कारण से एक दिन दोनों मित्रों में मूर्खतापूर्ण बहस हो गई। बाघ ने कहा, हर कोई जानता है कि ठंड तब आती है जब चंद्रमा पूर्ण से नया हो जाता है। शेर ने कहा, तुमने ऐसी बात कहाँ सुनी? हर कोई जानता है कि ठंड तब आती है जब चंद्रमा नए से पूर्ण हो जाता है। बहस और भी मजबूत होती गई। कोई भी दूसरे को मना नहीं सका। बढ़ते विवाद को सुलझाने के लिए वे किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। अपनी दोस्ती के डर से उन्होंने विद्वान वन भिक्षु से पूछने का फैसला किया, जो निश्चित रूप से ऐसी चीजों के बारे में जानते होंगे। शांत साधु के पास जाकर शेर और बाघ ने आदर पूर्वक प्रणाम किया और उनसे अपना प्रश्न पूछा। मिलनसार भिक्षु ने कुछ देर सोचा और फिर अपना उत्तर दिया। चंद्रमा के किसी भी चरण में ठंड हो सकती है, नए से पूर्ण और वापस नए में। यह हवा है जो ठंड लाती है, चाहे पश्चिम से हो या उत्तर से या पूर्व से। इसलिए एक तरह से आप दोनों सही हैं, और आप में से कोई भी दूसरे से पराजित नहीं होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात संघर्ष के बिना जीना है, एकजुट रहना है। एकता हर तरह से सर्वोत्तम है। शेर और बाघ ने बुद्धिमान साधु को धन्यवाद दिया। वे अभी भी दोस्त बनकर खुश थे। और इसलिए कहानी का नैतिक यह है, मौसम बदलता है, लेकिन सच्ची दोस्ती एक बार बन जाने के बाद स्थिर और अटल रहती है।